सिंधु दर्शन यात्रा 22वीं सिंधु दर्शन यात्रा की तैयारियों के लिए सिंधु दर्शन यात्रा समिति की कार्यकारिणी की बैठक गत 24 जनवरी को दिल्ली में बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य व प्रचारक इंद्रेश कुमार ने की। बैठक का संचालन समिति के महामंत्री भूपेंद्र कंसल ने किया। बैठक में 21वीं सिंधु दर्शन यात्रा की समीक्षा के साथ साथ आगामी 22वीं सिंधु दर्शन यात्रा की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जैसे कि 22वीं सिंधु दर्शन यात्रा का शुल्क 2000 रुपये हर मार्ग पर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सदस्यों ने किया। साथ ही सुविधाओं को बेहतर व सरकार का सहयोग लेने को लेकर भी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में यात्रा का कैलेंडर व फार्म का डिज़ाइन भी तय हुआ व साथ ही पंजीकरण की समय सीमा भी तय की गई। अब सिंधु दर्शन यात्रा का पंजीकरण आप सब 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक करवा सकते हैं। बैठक में लगभग 18 प्रांतों से प्रतिनिधि रिकॉर्ड संख्या में उपस्थित थे। बैठक में सिंधु भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष राधाकिशन भाग्या, महामंत्री गोपाल शरण गर्ग, भगवान दास सबनानी व कोषाध्यक्ष सुरेश पटोदिया विशेष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने लेह में सिंधु भवन परिसर में बकाया कार्यों की चर्चा की व उम्मीद जाहिर की कि आने वाली यात्रा में यात्री वहां रुक सकेंगे। सिंधु दर्शन यात्रा के मार्गदर्शक व संयोजक इंद्रेश कुमार ने इस यात्रा की टैगलाइन को भी निर्धारित किया। उन्होंने इस यात्रा की 22वीं सिंधु दर्शन यात्रा का टैगलाइन दिया, एक हिंद जय हिंद। व इस यात्रा को उन्होंने लद्दाखी अवतारी संत कुशक बकुला रिम्पोचे जी की जन्मशती के अवसर पर समर्पित करने का भी निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने कहा, सिंध, सिंधु और सिंधी को लेकर मैं कहा करता हूँ कि सिंध हिंदुस्तान में था, सिंध हिंदुस्तान के राष्ट्रगान में है, सिंधु हिंदुस्तान से निकलती है और हिंदू हिंदुस्तान की एक पहचान उससे है। कुलभूषण जाधव, उसकी पत्नी और उसकी माँ के साथ जो पाकिस्तानियों ने दुर्व्यवहार किया, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने मानवता की सब सीमाएं तोड़ दी हैं। उसने बता दिया है कि वह क्रूर है, हिंसक है, अमानवीय है, अनैतिक है। पाकिस्तान जैसे अमानवीय, अनैतिक और हिंसक देश की सदस्यता को समाप्त करे। अंत में सिंधु दर्शन यात्रा समिति के अध्यक्ष मुरलीधर माखीजा ने आए हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और वंदे मातरम के घोष के साथ बैठक समाप्त हुई। सिंधु दर्शन यात्रा